बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तमाम अहबाब मोहब्बत को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। रमज़ान मुबारक, रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटें जी, सहरी और अफ्तारी करें लेकिन सेहत के साथ हैं। रमज़ान गुजारें सेहत के साथ। अच्छा, ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनकी शादियाँ ईद के बाद तकरीबन दिन मुकर्रर होते हैं। आपको पता है बकरा ईद से पहले पहले काफ़ी सारी शादियाँ होती हैं और बहुत सारी बच्चियाँ जिनको अपने फिगर का और ख़ुसूसन स्किन के हवाले से बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, सोड़ी चिट्टी होती हैं, फिगर भी फिट होते हैं, लेकिन फिर भी औरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक फ़ितरत रखी हुई है कि उसने खूब से खूब तर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत आने की कोशिश में रहती हैं वो। अच्छा, नतीजा ये निकलता है कि एक तो रमज़ान है, फिर उसमें ये कि अगर फ़िटनेस रखनी है तो उसके लिए मोटापे की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, मोटापे की अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं, साथ में विटामिन सी भी चल रहा होता है और कोई कोलेजन, कोई स्किन ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहे होते हैं, डर्मा की मेडिसिन भी चल रही होती है। दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो दोनों ही एक दूसरे की एंटी हैं। पता चलता है ना स्किन को फ़ायदा हुआ और ना ही फिगर फिट हुआ। उसकी वजह यह है कि जो मोटापे की दवाई है जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर नेचुरली कोलेजन होता है, वेट डिटॉक्स होता है, अपना जिस्म का पानी खारिज होता है, मोटापा जाता है, फैट तो डिज़ोल्व होता ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि उसके साथ साथ कोलेजन भी कम हो जाता है। अब कोलेजन जब कम होता है, स्किन की शाइन, स्किन की चमक, जो रुखसारों पे एक चमक धमक होती है वो बेसिकली कोलेजन से होती है। और फिर ये होता है जी, बंदी 20 की थी वो 30 की नज़र आ रही है, जो 25 की थी वो 35 की नज़र आने लगती है ना। ये एक मसला, एक कम्प्लेक्स है। तो या तो पहले आपने स्किन का ट्रीटमेंट पूरा कराना है या फिर आपने फिगर को फिट करने की दवाइयाँ खानी है। एक तो रोज़ा में ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन अफ्तारी के बाद अगर हम ORS या लीमू पानी, जो शिकन जबी, यानी लीमू इतना, शिकन का मतलब है कि माथे पे एक बल पड़े, इतनी खटास हो कि पीते हुए शिकन पड़ जाए माथे पे, है ना, तो उसको बोलते हैं शिकन जबी। शिकन जबी जो है उसको हम क्या आम लफ्ज़ों में बोलते हैं सिकंजबीन, यानी कि लीमू की खटास और उसके साथ नमक और चीनी। इसका शरबत अमूमन पहले हमारे यहाँ अफ्तारी में यही इस्तेमाल किया जाता था और ये पूरे दिन की डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता था और स्किन जो थी वो आपकी फिर से सेट हो जाती थी। लेकिन आजकल आपको पता है कि मसनूई चीज़ें काफ़ी सारी हैं मार्केट में, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं पे जायका पुरजायका अफ्तारी की वजह से वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी ग़िज़ाई अफादियत जो है वो कम हो जाती है। खैर, ये तो रहा एक मेरा लेक्चर, है ना, कार खैर के हवाले से मैंने बता दिया आपको। तो याद रखिए, हमने दो काम करने हैं। या तो स्किन का ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमने मोटापे की दवाई नहीं खानी। अगर हम मोटापे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमने स्किन की नहीं खानी, ठीक है। अगर उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे तो ज़ाहिर है उसका कोलेजन पे असर पड़ेगा। तो हमने एक सेफ़ साइड पे मोटापे की अद्वियात इस्तेमाल करनी है।